स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के चौथे चैप्टर बिहारी द्वारा रचित नीति के बारे में। अगर आपने भक्ति के दोहे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। दुसहि दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावश रविचंद। कहने का अर्थ यह है कि दुसही का अर्थ असहनीय, दुराज का अर्थ दो राजाओं को, प्रजान यानी प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावश रविचंद। असहनीय राजा कहने का अर्थ है दो राजाओं के असह्य राज्य में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों ना बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि रवि और चंद्रमा मिलकर के, सूर्य और चंद्रमा मिलकर के अमावस की रात में एक ही राशि का बनकर के जग में अंधेरा करते हैं। तो उसी भांति दो राजाओं के आ जाने से प्रजाजनों का जो दुख है वो दोहरा हो जाएगा, यानी और अधिक बढ़ जाएगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार इसमें रहेगा दृष्टांत और श्लेष अनुप्रास। भाषा ब्रज है, शांत रस है। दृष्टांत अलंकार इसलिए है क्योंकि एक बात को जब दूसरी बात से समझाया जाए तब वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। अनुप्रास अलंकार दादा आ जाने पर यहां पर हो गया अनुप्रास अलंकार। तो आइए आगे समझते हैं। बसे बुराई जास तन ताही को सन्मानो, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। कहने का अर्थ यह है कि तन का अर्थ शरीर होता है, जास यानी जिसके तन में, शरीर में, ताही को सम्मान। कहने का अर्थ यह है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, जिसके शरीर में बुराई बसे, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी का सम्मान किया जाता है। सम्मान का अर्थ सम्मान, ताही यानी उसी का सम्मान किया जाता है। संसार में उसी का भला किया जाता है, उसी का सम्मान किया जाता है। और भला को तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है। कहता है भलो भलो कहीं छोड़िए, भला को भला कह करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन खोटे ग्रह आ जाने पर जप और दान किए जाते हैं। इसमें भी अलंकार दृष्टांत होगा क्योंकि एक बात दूसरी बात से समझाई गई है और अनुप्रास भी है, भाषा ब्रज है। आइए आगे समझते हैं। ये अरु नल नीर की गति एके कर जोई, जय तो नीचे हवे चले तय तो ऊंचो होई। कविवर बिहारी का कहना है नर का अर्थ मनुष्य, गति का अर्थ स्थिति, नल नीर का अर्थ होगा नल का पानी। यानी कहने का अर्थ है मनुष्य और नल के जल की स्थिति सेम है, यानी बराबर है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर के बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर के चलता है उतना ही ऊंचे उठते हैं। कहता है कि जैतो नीचे हवे चले तैतो ऊंचो होए, यानी जितना वो नीचे होकर के चलता है उतना ही ऊपर उठता है। आप कभी नल को चलाते हैं तो आपने देखा होगा जो उसका एक हत्था होता है, आप जितना उसे नीचे तक खाते हैं और उतना ही जलाता है। तो उसी प्रकार जितना मनुष्य नम्रता का व्यवहार करता है वो उतना ही ज़्यादा उन्नति करता है। आइए आगे समझते हैं।
बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलू, मन सरोज बढ़ जाय। घटत घटत सुफिर ना घटे, बरस मूल कुमलाहि। कहने का अर्थ यह है कि बिहारी लाल कहते हैं कि संपत्ति सलिल का अर्थ होता है संपत्ति रूपी पानी, मन सरोज यानी मन रूपी कमल बढ़े जाएं। कहने का अर्थ है यह है कि जैसे संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता चला जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं एवं प्रलोभन में वृद्धि हो जाती है। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता चला जाता है, मनरूपी कमल संकुचित नहीं होता है, बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसीलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। कहता है कि जब संपत्ति रूपी पानी फैलता है तो मन की इच्छाएं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन जब संपत्ति रूपी पानी घट जाता है तो मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता, वो पूर्ण रूप से खत्म ही हो जाता है, मुरझा जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। आइए आगे समझते हैं और इसमें समझ लेते हैं रस कौन सा रहेगा। शांत रस है। अलंकार हमारा अनुप्रास भाषा ब्रज है। बढ़त बढ़त बाबा की उत्पत्ति के कारण हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो न होई मित। रज राज सुना छुआए, तो नेह चिकनो चित। कहने का अर्थ यह है चटक का अर्थ चमक ना घटे, होई न मित, और रज राजस्व, रज का अर्थ होता है धूल, राजस्व का अर्थ होता है रजोगुणो। न छुआइए तो नेह स्नेह चिकनो चित। अगर तुम चाहते हो, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चमक कभी कम ना हो और वह कभी मैला ना हो, तो तुम प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को रजगुणों की धूल से स्पर्श न होने दो। क्रोध और गर्व आदि की रजगुणों धूल से उसे स्पर्श न होने दो। अगर तुम्हारा हृदय स्नेह चिकनो चित्त, अगर तुम्हारा हृदय अत्यधिक पवित्र है, अत्यधिक साफ है, तो उसको तुम किसी प्रकार की धूल से स्पर्श ना होने दो। आइए आगे देखते हैं और इसमें आपका रूपक श्लेष और अनुप्रास अलंकार रहेगा। भाषा ब्रजभाषा, रस हमारा शांत है। बुरो बुराई जो तजे, तो चित्तु खरो डरातु। जो निष्कलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात। तजे का अर्थ त्याग, चित्त का अर्थ होता है हृदय, खरो का अर्थ होता है अत्यधिक, डरातु का अर्थ डरता है, मयंक का अर्थ चंद्रमा, लख का अर्थ देख, उत्पात का अर्थ अपशकुनों का। आइए समझते हैं अर्थ इसका क्या होगा। अलंकार इसमें हमारा दृष्टांत और अनुप्रास दोनों रहेंगे। भाषा ब्रज है, रस हमारा शांत होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बुरो बुराई जो तजे, अगर कोई व्यक्ति अचानक बुराई छोड़ दे, चोर चोरी करना छोड़ दे, डकैत डकैती डालना छोड़ दे, तो चित्त खरो डरात। कहने का अर्थ यह है कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी बुराइयों को छोड़ दे तो उससे भी लोगों के मन में शंका अर्थात चित्त में अधिक डर बना रहता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा, निष्कलंक चंद्रमा, निष्कलंक मयंक, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशकुनों की संभावना होने लगती है,
शास्त्रों का कथन यह है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पाद होने लगते हैं। तो ये रहा आपका नीति का चैप्टर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और एक एक मीनिंग के साथ भक्ति को समझ सकते हैं, भक्ति के दोहे जो हैं। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें बताएं, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न कर सकें। धन्यवाद।